अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो पाकिस्तान में करप्शन का बाज़ार वैसे ही गर्म है और शफाफियत के लिहाज से आपको पता ही है 150 के ऊपर से कई नंबर जाके सिखाता है। मगर जो आम वाम जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं वो पटवार, यूसी और थाना कचहरी, यही मेन है। वैसे तो हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इससे मुबर्रा नहीं, लेकिन ये 2-3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं यहाँ वाम का अक्सर औकात वास्ता पड़ता है। आप यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी से देखें तो यहाँ आपकी शादी का अंदराज, अमवात का अंदराज और नामों का अंदराज, बच्चों की पैदाइश के नामों का अंदराज होता है। आप बेशक नाम आपने अंदराज करवा दिया, आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले आए हैं, उस वक्त उसकी एक नकल ले भी आते हैं, लेकिन वो बिलफर्ज अगर आपके पास से गुम हो गई है और आपको कुछ अरसे बाद दोबारा ज़रूरत पड़ी है, आप गए हैं, तो वहाँ उसका अंदराज ही नहीं होता और यहाँ से फिर वो पैसे बनाते हैं। अगर आपके पास कोई नकल मौजूद है और आप वैसे ही चेक करने के लिए चले जाएं तो कहेंगे नहीं आपका रिकॉर्ड नहीं है तो आप ये इतने पैसे दे दें, या उससे पहले आपको जो प्रोसेस बताते हैं ना, वो प्रोसेस इतना लंबा है कि उसको उस ड्यू प्रोसेस को वो फॉलो नहीं करता। वो वही है, उसका एफिडेविट, फिर DHO ऑफिस में उसका कुछ अंदराज होता है, फिर वकील करो, तो जितना लंबा चौड़ा प्रोसेस बताते हैं, बंदा कहता है यार इनको 1000-1200 दो और अपने जान छुड़ाओ, काम कराओ। तो ये एक यूसी जो सेक्रेटरी है ये उसकी करप्शन है। इसी तरह शादी देहातों में अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात वालिदैन लापरवाही कर देते हैं नाम वगैरह के अंदराज में, तो इस कोताही, हालांकि गवर्नमेंट अक्सर ऐलान करती है कि लेट अंदराज फ़ीस ख़त्म है, लेट अंदराज जो करवाना चाहते हैं वो वालिदैन करवा लें, मगर इसके बावजूद जो यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी होता है वो बादशाह है, वो तो आपका काम ऐसे नहीं करता। तो ये कभी कभार अगर आपको कोई इनसे वास्ता पड़े तो ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये किस तरह करप्शन करते हैं। इसी तरह आप थानों में FIR का अंदराज हो, इसके बाद पटवार में आपने ज़मीन खरीदी भी हुई है, लेकिन आपका वो पटवार से जो पटवारी के पास जो कागज़ हैं, हालांकि उसी की बुनियाद पर जो बाकी सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हुआ है, तो वो भी तो उसी पटवारी के कागज़ों की बुनियाद पे हुआ है। तो वो ऐसा है कि किसी के पास रजिस्ट्री है, किसी के पास फ़र्ज़ वो जो हैं वो हैं, लेकिन उनका जो अंदराज पटवारी के पास है वो गलत है, आपके खाता नंबर गलत हैं। तो ये उनको सही करवाने में जिस तरह का अगर रीजनल प्रोसेस फॉलो करें वो बंदा कर ही नहीं सकता। मैं तो नहीं कहता कर नहीं सकता, लेकिन वो इतना मुश्किल है कि बंदा करता नहीं है। तो ये इस तरह छोटे छोटे कामों में ये इतना पैसा बनाते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ थोड़े से SOPs बेहतर कर दे तो कोई वजह नहीं कि वाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, लेकिन शायद पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत का वाम को रिलीफ देने का वो जो ज़हन में तस्वर होता है वो है ही नहीं। इनका मकसद सिर्फ अफसरशाही है। वो छोटा सा भी काम हो तो आपको कोई हवाला देना पड़ता है। इनका कह लें कि राइट टू सर्विसेज एक्ट और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है तो सही पाकिस्तान में, लेकिन क्या इन पे मनवान अमल होता है? तो वो ऐसी बात नहीं है, अमल होता नहीं है। हालांकि उन्हें तो ये चाहिए कि अगर किसी भी जगह पे आप जाते हैं, यानी यूसी सेक्रेटरी के पास जाते हैं, आपका मवाद का अंदराज हो, आपके बच्चों का अंदराज हो, आपकी शादी का अंदराज हो, या आपने वो नकल वहाँ से लेनी है, तो वो आपको 1 हफ़्ते का टाइम दे और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अगर नहीं देता तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी चारा जो का आप हक़ महफूज रखते हैं। इसी तरह FIR है, वो FIR का एक टाइम फ्रेम हो कि आपने हफ़्ता महीना, वैसे तो उसके ऊपर लिखा होता है जो आप फ्रंट डेस्क पर रिपोर्ट देते हैं 1 हफ़्ते के अंदर अंदर फ़लाँ केस की FIR होगी, मगर वो ऐसा होता नहीं। लिहाजा बेहतर है कि उस पर टाइम पीरियड बढ़ा दें, 1 महीना रख लें, क्योंकि 1 महीना बहरहाल इतना कम भी नहीं, उतना ज़्यादा भी नहीं है। वो तफ्तीश करने में, पूछताछ करने में, मुलज़म मदई को बुलवाने में इतना टाइम लग जाता है, तो वो 1 महीना कम से कम उसमें रख लें तो उसमें कोई अर्ज नहीं। इसी तरह आप बाकी और भी महकमे हैं, जिस तरह मैंने कहा ना कि हेल्थ है, एजुकेशन है, उसमें किस तरह की करप्शन है वो तो एक अलग स्टोरी है। कभी इस पर भी बात करेंगे, होती भी रहती है मीडिया पे, लेकिन बदकिस्मती है कि आजकल हर किसी ने हर किसी को जूते की नोक पे रखा हुआ है। कोई कानून, कोई आइन, कोई ज़ाब्ता नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। तो यहाँ एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि इमरान खान के दौर में अगर आपकी FIR का कोई मसला होता था ना, तो वो उन्हें IG ऑफिस का एक WhatsApp नंबर दिया होता था, वहाँ आप मैसेज करते हैं
तो वो डायरेक्ट डीएसपी को कहते हैं। वो आपका कम से कम वो एक प्रोसेस जो चल पड़ता है, बस आखिर है वो ड्यू प्रोसेस तो फॉलो करना होता है ना, लेकिन वो चल पड़ता है। तो आजकल वो भी बंद है। तो कम से कम गवर्नमेंट जो है वो उसको कतई नज़र इसके कि ये मियां नवाज शरीफ ने कोई काम शुरू किया या आसिफ ज़रदारी ने कोई काम शुरू किया या किसी और जमात ने शुरू किया या पीटीआई ने कोई शुरू किया, तो जो अच्छा काम है, जो आवाम में जिसको सहूलत हो, वो उसको जारी रखना चाहिए, वो चाहे किसी ने भी किया हो। तो आज का मौजू सिर्फ ये था कि यूसी सेक्रेटरी जो है वो किस तरह ये शादी, अमवात और पैदाइश के कागजात में हेरा फेरी करके पैसे बटोरते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।